रर्रा रारी रहा अर्झाई, राम के कहे दुख दारिद जाई। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवो आई। रर्रा रार रहा अर्झाई, रा अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि संसार में झगड़ा उलझा हुआ है। सब जगह देखो झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, देश में झगड़ा है, अंतर्राष्ट्र में झगड़ा है, हर जगह झगड़ा, हर जगह आदमी उलझा है, क्योंकि अपने मन का न होना सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। और झगड़ा कहाँ होता है? जहां मन का नहीं होता है। सारे झगड़े का समाधान सदगुरु ने किया है कि अपने अंदर का झगड़ा मिटा लो तो बाहर का झगड़ा मिट जाएगा। घर हिम बाबुल बाढ़ रार, उठ उठ लागल चपल नारी। ये हृदय अंदर में ही झगड़ा बढ़ा हुआ है और उठ उठ करके चपल स्त्रियां लगती हैं। चपल स्त्रियां क्या हैं? वासनाएं, वृत्तियां, इंद्रियां, इनका झगड़ा। जो घर का झगड़ा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे, जिसके हृदय का झगड़ा खत्म हो जाता है उसका बाहर का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। जिसका मन उलझा होता वही बाहर झगड़ा करता है, जिसका मन सुलझा वो झगड़ा नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है राम का। राम कहीं बाहर है, आदमी इस झगड़े में पड़ा। रर्रा रार रहा रजाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई। राम के कहने मात्र से दुख दरिद्रता चली जाएगी। साहब कहते ऐसी बात नहीं। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवो आई। सदगुरु से पूछो कि राम क्या है और तब राम का सेवन करो, तब कल्याण होगा। राम शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है, जैसे पानी शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। पानी की उपलब्धि का रास्ता ढूंढो, कैसे पानी मिलेगा? हम लोग बैठ करके पानी पानी कहें 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, तो पानी की एक बूंद भी उपस्थित नहीं होगी। हम लोग यहीं बैठे बैठे दिल्ली दिल्ली करें तो दिल्ली कभी नहीं यहां आ सकती है। दिल्ली को समझना होगा, पानी को समझना होगा। पानी कहाँ मिलता है, दिल्ली कहाँ है, हर बात में विचार की आवश्यकता है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा आई। सदगुरु से पूछो कि राम क्या और राम कैसे मिलता है, राम मिलने जैसी बात क्या, ये सब समझो। सच्चे सदगुरु होंगे तो बताएंगे कि राम तेरे अंदर में है, तेरी अपनी चेतना से अलग राम नहीं है और उसको पाना नहीं है, वो नित्य प्राप्त है, उसका केवल विस्मरण है, स्मरण में लाना है। हम भूल गए हैं राम को, मन में हो गया है काम, इसलिए राम भूल गया है। काम को जितना छोड़ेंगे राम, उतना हमारे जीवन में राम की स्थिति होगी। काम का मतलब वासना, काम का मतलब वही जो जगत रहा भरपूरी, मन में जो जगत पूर रहा है, मन में जो वासनाएं और संस्कार भरे हुए हैं वही काम है। मन में जो विकार भरे हुए वही काम है। मन में तो एक ही वस्तु रहेगी। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं मन एक है, उसको जहां चाहो लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय की कमाई करो। एक काल में मन में 2 वस्तुएं स्थित नहीं हो सकती, राम या काम एक ही रहेगा। इसलिए काम को दूर करो और राम में रमो। तो साहब कहते सदगुरु से पूछो कि राम तत्व क्या, और पूछ करके उसका सेवन करो। राम नाम जपने या और किसी नाम जपने का जो प्रावधान नाना मतों में किया गया है, वो सामान्य साधकों के लिए एक आरंभिक साधना और वो गलत नहीं। कोई किसी को राम शब्द में निष्ठा है लेकिन दूसरे को अल्लाह शब्द में निष्ठा है, कोई और शब्द कह सकता है, वो शब्द अपना अपना जो प्रिय हो। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगर आपके मन में काम वासना की विह्वलता आ गई है और उसी समय कोई कह दे कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो काम का पता नहीं कहां भाग जाएगा, मन में एकदम भय आ जाएगा। एक भावना आने से दूसरी भावना दब जाती है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
तो मन में काम वासना आई, राम राम जोर से कहने लगे तो काम वासना दूर हो सकती है, अल्लाह अल्लाह कहने लगे तो दूर हो सकती है, या और भी कोई शब्द कहने लगे, जो शब्द आपको प्यारा वही कहने लगे तो दूर हो सकती है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है। चिलचिली धूप में आप चलिए और जोर से कल्पना कर लीजिए ठंडी लग गई तो क्षण मात्र के लिए शरीर में सिहरन आ सकती है, और कठिन ठंडी में कल्पना कर लीजिए गर्मी लग गई तो क्षण मात्र के लिए आपका मस्तक पसीज सकता है। ये मनोविज्ञान है। तो विविध मतों द्वारा जो नाना प्रकार की उपासनाओं का प्रावधान है, उन सब का अपना अपना महत्व है। इसलिए यहां से यह खंडन नहीं है कि अमुक प्रकार का पूजा जो अमुक मत वाले हैं ना करें, अमुक मत वाले अमुक नाम न जपें। जिस मार्ग में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में जो हैं, अपने अपने ढंग से जो उनकी सूझबूझ हो ऐसी उपासना करें, लेकिन तत्व को समझने की चेष्टा करें। रोते हुए बच्चे के हाथ में माता चटुआ दे देती है तो चटुआ मुंह में डाल करके वो चाटने लगता है तो समझता है दूध आ रहा है, लेकिन इसीलिए चुप हो जाता है, परंतु दूध तो आता नहीं है। जब देखता है कि भूख नहीं गई तब कुछ समय के बाद चटुआ फेंक करके रोने लगता है। असली दूध के बिना कभी बच्चे का पेट भरेगा नहीं। इसी प्रकार असली राम तत्व के बोध बिना कभी जीवन में विश्राम नहीं होगा। किसी भी शब्द के कहने से, बारंबार दोहराने से, मंत्र के दोहराने से मन परिमार्जित होता है, मन में सात्विक भावना आती है, मन की दिशा बदलती है। लेकिन तत्वबोध, आत्मबोध की बड़ी जरूरत है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले ऊपर रख। निज तत्व, आत्म तत्व, निज स्वरूप का ज्ञान, राम का ज्ञान, राम का बोध, ये शब्द अलग अलग है, चीज एक है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा हुई। बारंबार बीजक भर में उन्होंने 50 बार साहब ने राम का नाम लिया है। राम, कबीर साहब का राम उपासनी है, हम लोग राम उपासक हैं। कौन राम? उन्होंने बताया, हृदय बसे ते ही राम न जाना। वो हृदय में राम बसता है, वो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, मेरा सत्व है, मेरा अपना आपा है, जिसको छोड़ करके मैं एक क्षण अलग नहीं हो सकता हूं। लेकिन अलग नहीं हो सकते हुए भी उसको मैं विस्मृत रखता हूं, इसलिए दरिद्र बने भटकता हूं। और उसी को समझ जाऊं, उसी में विश्राम पा जाऊं तो सारी दरिद्रता मिट जाए, सम्राटों का सम्राट हो जाऊं। दुनिया में बेचारा सम्राट क्या सम्राट है? सम्राट तो दुखी है, सदैव भयभीत है, और उसके चारों तरफ बंदूकधारी पहरा देते हैं। सम्राट कहने भर का सम्राट है। सच्चा सम्राट वह है जो बाहर से लौट करके राम में रम गया है, जिसने राम में विश्राम पाया। तो कबीर साहब का राम उपासनी है। उन्होंने राम तत्व में रमने के लिए ही कहा, और वह राम अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। सदगुरु से पूछो, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु न करे तो क्या काम नहीं हो जाएगा। एक अध्यापक ने कहा कि महाराज अगर गुरु न करे तो काम नहीं बन सकता है। हम कहे क्यों नहीं बन सकता है? अगर लड़के दुकान पर किताबें ले लें BA में LLB की, और अध्यापक के पास न जाए, प्रोफेसर के पास न जाए, न पढ़े तो भी पढ़ सकते हैं। कि नहीं महाराज तब तो नहीं पढ़ सकते हैं। हम कहे आप गुरु होकर के जो कहते बिना गुरु के काम चल जाएगा, ये बड़ा अद्भुत लगता है। सभी बच्चे, शुरू से ही सभी बच्चे, 5 वर्ष का बच्चा किताब ले ले और किसी अध्यापक, किसी गुरु के पास ना जाए, पढ़ लेगा क्या? बिना गुरु के कैसे कुछ बोध हो सकता है? सामान्य बात का भी ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है। अध्यात्म तत्व का ज्ञान बिना गुरु के कैसे होगा? लेकिन अहंकारी मन झुकना नहीं चाहता है, कहीं विनयी नहीं होना चाहता है, कहीं से स्वीकारना नहीं चाहता है। लेकिन इस प्रकार अहंकारी बन करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम अपने मन को शिष्य बना लो और गुरु के चरणों में डाल दो।
तब तुम कुछ सीख सकते हो। अगर हमें पानी पीना है तो पानी पिलाने वाले के हाथ के नीचे अपना हाथ रखना पड़ेगा। बिना झुके कहीं कुछ मिलता नहीं, इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु और सदगुरु में भेद है। यहाँ गुरु से अर्थ सदगुरु है। गुरु, पहला गुरु तो माता पिता ही माने जाते हैं। जिंदगी में एक एक चीज का ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है। संतों ने 7 गुरु कहा है, अब 8वां सदगुरु, लेकिन वो भी एक वर्गीकरण मात्र है। जिंदगी में गुरु की गणना नहीं की जा सकती। एक एक छोटी छोटी बात का बोध देने वाला मानो गुरु है। सदगुरु केवल एक है, जिसके विचार से, जिसके संपर्क से मन की भ्रांतियां कट जाती हैं, मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और आदमी को परम विश्राम मिल जाता है। ऐसे महापुरुष की संगत, शरणागति और प्रवचन और विचार से और उपासना से शांति मिलती है, वही सदगुरु है। और ऐसे सदगुरु की महती आवश्यकता है। हर नर, हर नारी को, कितनी स्त्रियां पूछती हैं कि कितने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि स्त्री का गुरु पति, पति को गुरु स्त्री नाम, गुरु रग्निर्द जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति को गुरु स्त्री नाम सर्वसभ्यागतो गुरु। ब्राह्मण का गुरु अग्नि है, गुरु रग्निर्द जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। अन्य वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। पति को गुरु स्त्री नाम, पति का एक ही गुरु, नारी की एक ही गुरु पति है। और सर्वसभ्यागतो गुरु, अभ्यागत सबका गुरु है। अभ्यागत का मतलब सामने आया हुआ, जो दरवाजे पर आ गया वो गुरु तुल्य पूज्य। ये नीति की बात है, ये कोई अध्यात्म तत्व की गहराई की बात नहीं है। पति बिचारा भोला भाला देहाभिमानी अज्ञानी जीव पत्नी को क्या ज्ञान दे देगा, बोध दे देगा और पत्नी का तरंतार कर देगा। ये ठीक है, पति पत्नी के मधुर संबंध को बनाए रखने के लिए पत्नी पति को श्रेय दे और पति भी पत्नी को श्रेय दे, दोनों मित्र की तरह रहें। दोनों को गुरु की जरूरत है, आत्मबोध के लिए, आत्मशोधन के लिए, साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दोनों को गुरु की आवश्यकता है। इसलिए यह कहना कि पति ही गुरु है पत्नी का, यह बात ठीक नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई गुरु बन करके स्त्रियों में जा करके और उससे गलत व्यवहार करता हो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, ऐसा कह करके नारियों को लुभा करके नाजायज ढंग से उनसे सेवा लेता है, निकट संबंध बनाता है। ऐसे कितने गुरु नामधारी होते हैं, वह स्त्रियों से ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं। स्त्रियों से पैर दबवाना, तेल लगवाना, स्त्रियों से सेवा करवाना, स्त्रियों के निकट ज्यादा से ज्यादा रहना, ये ऐसे लोग गुरु नहीं है, गुरु पशु है। सच्चा गुरु होगा वो मर्यादा से रहेगा, विवेक से रहेगा। स्त्रियों का भी कल्याण चाहिए, पुरुषों का भी होना चाहिए। गुरु सबको निर्देश करता है, लेकिन गुरु मर्यादा से रहता है। स्त्री घट, पुरुष घट, ये दोनों घट अपने अपने क्षेत्र में दोनों की मर्यादा की महती आवश्यकता है। दोनों का संबंध अविवेक पूर्वक नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा था, संग दोष से ही सारे पाप उदय होते हैं। सज्जन लोग संग दोष में पड़ करके बिगड़ जाते हैं। नेमि ऋषि नारद और कितने ऋषियों का उदाहरण है। वे तपस्वी थे, ईमानदार थे, त्याग में सच्चे थे, लेकिन उनको कुसंग पड़ा और कुसंग में उनको व्यामोह हो गया। सावधान नहीं हुए, हटे नहीं और कुसंग करते रहे। और कुसंग करने से मन में मोह का आवरण आ गया। जब मोह का आवरण आता है तब आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करता हूं। कुसंग में हजार ज्ञान की बातें बह जाती हैं, पता नहीं लगता है। केवल ज्ञान काम नहीं करता है, परहेजगारी की महती आवश्यकता है। हजार ज्ञान आपको बचा नहीं सकता है अगर कुसंग करेंगे तो। पराई स्त्री की संगत में पड़ करके गृहस्थ लोग, पराये पुरुषों की संगत में पड़ करके स्त्रियां बिगड़ जाते हैं। ऐसे साधु किसी भी स्त्री की संगत करके
जब आवरण उसके मन में आता है तो बिगड़ जाता है। इसलिए ज्ञान का अहंकार न होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान रहे लेकिन कुसंग से बच के रहें तो कल्याण है, और बहुत ज्ञान हो कुसंग करें तो कल्याण नहीं। कुसंग का मतलब यहाँ है विरोधी आलंबन। स्त्री के लिए पुरुष विरोधी आलंबन है, पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है। दोनों को मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। तो इन बातों को लेकर के कुछ संत ज्यादा कह देते हैं कि स्त्री का, कुछ विद्वान कह दिए हैं कि स्त्री का गुरु तो पति ही उसका है, लेकिन ये बात सच नहीं। तो स्त्री और पुरुष और सभी को चाहिए कि जीवन में सद्गुरु का वर्ण करें। जिसका ज्ञान पवित्र है, आचरण पवित्र है, वही सच्चा गुरु। आचरण भी पवित्र होना चाहिए, ज्ञान भी पवित्र होना चाहिए। कोई ज्ञानी तो है यानी समझता खूब है, आचरण अच्छा नहीं है, तो उसके द्वारा प्रकाश न मिलेगा। किसी का आचरण तो अच्छा है लेकिन ज्ञान की दिशा उसकी सही नहीं है, तो उससे भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए सच्चा ज्ञान भी हो, सच्चा आचरण भी हो, ऐसे सद्गुरु की शरण में जानी चाहिए। और अपने अहंकार की गठरी को कहीं तो उतार करके रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ बोध मिलेगा। इसलिए साहब कहते सद्गुरु पूछ के सेवा हुआई। केवल राम या भगवान के झगड़े में न पड़े रहो, राम और भगवान को अलग मान करके भटकते न रहो। काशी, बद्री, केदार, प्रयाग खोजते न रहो भगवान को। सद्गुरु के पास जाओ, सद्गुरु से पूछो तो बता देगा घट ही में है, भटकना नहीं है। देखो यहाँ प्रयाग में आए हैं लोग, कितने लोग, अधिकतम लोग तो आए हैं कि मौनी अमावस्या के पर्व के दिन चल करके संगम में गोता लगाएंगे, कल्याण हो जाएगा। और बेचारे संगम में पहुंचते हैं कि वहीं गंगम पुलिस लोग नहलवा करके लौटा देते हैं और तुरंत गठरी उठाते हैं, चल देते हैं। न किसी संत से मतलब है, न महात्मा से मतलब है, न सत्संग से मतलब है। अधिकतम तीर्थ यात्री जो प्रयाग में आए हैं, बस आए हैं और पहुंचे हैं संगम में, डुबकी लगाए और बस चल दिए, तुरंत बस पकड़ लिए। चलो ठीक है, वह भी कुछ आए गए, मेहनत किए और देखे सुने, अच्छा ही है। लेकिन इस संगम का फल है जब संत संगम किया जाए। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो ऐसी कल्पनाएं की और महिमा परक बात कह करके जो ऐसा लगाया, उसका मूल उद्देश्य यही था कि इसी बहाने लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, मन की भ्रांतियां दूर होंगी, आपस में सामंजस्य समन्वय स्थापित होगा, मेल मिलाप होगा। जैसे गंगा जमुना और एक काल्पनिक सरस्वती का संगम माना गया, उसी प्रकार ये मनुष्यों का संगम, असली संगम तो यह है। इस संगम में स्नान करना चाहिए, ज्ञान का स्नान करना चाहिए। तो गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में पहुंचें और उनसे पूछें राम तत्व क्या है। सच्चे सदगुरु बता देंगे तेरे अंदर में है, तेरे अंदर में है, ये भी कहने का तरीका है, तू ही है। मैं वेद का एक मंत्र कहूंगा और समाप्त करूंगा। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत। द्यावा पृथ्वी अनेक भुवन दिशाएं, सभी दिशाएं ऋत से परिपूर्ण है, नियम से परिपूर्ण है। लेकिन जो इस नियम को भी चीर देता है, जो इस प्रकृति के जाल को फाड़ करके आत्म तत्व तक पहुंच जाता है, तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत, उसके ऋषि 3 बात कहता है। ध्यान दीजिएगा। और मैं अपने प्रवचन को अब समाप्त करने वाला हूं और बड़ी सावधानी से ध्यान दे इस पर। तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत, जब आदमी प्रकृति के जाल को फाड़ देता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब समझ लेता है कि जो कुछ माया मोह जड़ जगत है, इस सबसे भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अपने स्वरूप ज्ञान तक पहुंच जाता है, तब तत्पश्यत उसको देख लेता है। तद्भवत वही हो जाता है, तदासीत वही है ही। ये 3 वचन है। तत् अन्य वचन है, तत्पश्यत उसको देख लेता, वह अलग है कोई परमात्मा, उसको देख लेता है। यहां परमात्मा और महात्मा कुछ नहीं कहा गया, केवल तत् कहा गया, उसको देख लेता है। तब कहा गया
तद्भवत, वही हो जाता है। तब कहा तदासीत, वही है। अगर हम उसको कहें सरलता से कि जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है वह ईश्वर को देख लेता है, वह ईश्वर हो जाता है, वह ईश्वर ही है। वह राम को देख लेता है, वह राम हो जाता है, वह राम ही है। तो ऋषि पहले कहता है उसको देख लेता है, क्योंकि आदमी तैयार नहीं है कि यह माने कि राम हमसे अलग है, राम हमारा स्वरूप है। वो यही मानता राम हमसे अलग है, भगवान कहीं बाहर है। हर आदमी भगवान बाहर खोजता है। इसलिए ऋषि ने सोचा पहले अगर कहूं कि भगवान तेरा स्वरूप है तो फिर समझ नहीं पाएगा। तो ऋषि ने कहा तुम जब माया मोह को फाड़ दोगे, माया मोह का पर्दा हट जाएगा, तो तुम भगवान को देख लोगे, राम को देख लोगे। तो आदमी में थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ी श्रद्धा हुई। तब ऋषि ने और समझाया, तद्भवत, वही हो जाओगे, तुम राम ही हो जाओगे। गोस्वामी जी ने भी कहा जानत तुम ही हो ही जाई, तुम राम ही हो जाओगे। लेकिन ऋषि समझता है कि हो जाना भी नकली। कोई थानेदार हो गए तो रिटायर्ड हो जाएगा, कोई कलेक्टर हो गया कलेक्टरी छूट जाएगी, तो हो जाना भी नकली है। इसलिए इसको भी पक्का बोध नहीं हुआ होगा। तब कहा तदासीत, वही हो ही, तुम दूसरा कुछ नहीं हो। तुम्हें देखना नहीं है, तुम ही तो सबके देखने वाले हो और तुम ही सबके समझने वाले हो। दृष्टा, मंता, बोधा, साक्षी, ज्ञाता तुम ही हो। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के से वो हुआई। राम का झगड़ा चारों तरफ है, राम कहां मिलेगा। साहब कहते हैं राम का झगड़ा तभी मिटेगा जब सदगुरु के पास जाओगे, वो बता देंगे कि तेरे अंदर है, हृदय में बसा हुआ है, मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं। मेरी बदगुमानी, मेरी भ्रांति, मेरा अविवेक मुझे चारों तरफ से भटका रहा है और ये भटकाव सदगुरु की शरण में ही समाप्त होगा। अब सदगुरु में भी बहुत अंतर है। गुरु बहु अंतरा। गुरु नाम से इतने लोग हैं कि जिसका ठिकाना नहीं, भटक जाओ। इसलिए अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, गुरु को भी परखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कबीर साहब की शरण में एक नौयुवक गया काशी में। कबीर साहब बहुत बूढ़े हो गए थे, शायद उनकी उम्र 117-18 की रही होगी, क्योंकि 119 में वे मगहर चले गए थे, बहुत बूढ़े थे। तो एक नौजवान कबीर साहब की महिमा सुन करके काशी में गया उनके आश्रम पर। तो आश्रम से पहले ही 1-2 फरलांग पर एक रास्ते में, उसी रास्ते में एक बूढ़ा बैठा था, बूढ़ा साधु। तो उसने कहा है बाबा, वो कबीर साहब का आश्रम किधर है? उन्होंने इशारा कर दिया। तो कहा लेकिन तुम बड़े वाहियात हो, बूढ़े हो गए हो, अकल नहीं है, बीच रास्ते में बैठे हो, हट जाओ। लेकिन वो थोड़ा खिसके वहीं रह गए। तो बढ़ते हुए उनके सर में एक थप्पड़ हल्के से मारते हुए आगे बढ़ गए। जब आश्रम पर पहुंचा तो पूछा कि साहब कहाँ है? मैं उनकी शरण में आया हूं, मैं दीक्षा चाहता हूं। साधुओं ने कहा भाई जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते पर वो गए हैं घूमने। कहे अभी कोई चले मुझे बताए, और मैं इतना बेताब हूं उनके चरणों में लिपटने के लिए, अभी मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो एक साधु हो लिया और चल दिया। कुछ दूर गया और कहा देखो वो रास्ते में जो बैठे हैं वही बाबा हैं। उसको लगा मैंने तो बड़ा अनर्थ किया, जिसकी मैं शरण में आया उसी को चाटे मारा। वो गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहा महाराज मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करने आया हूं, लेकिन आपको मैंने चांटे लगाया, ये मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? साहब ने कहा भाई देखो एक हंडी कोई खरीदता है तो ठोक लेता है, और तूने हमें गुरु चुनने को आया है तुम मुझे, तो अगर तुम मुझे कुछ ठोक लिया तो क्या बुरा किया? अब इसका अर्थ नहीं है कि आप जाओ कहीं गुरु चुनने तो उसको ठोको लेकिन इसका अर्थ यह है कि अपना भी विचारो। 2-2-4 गुरवचन है, 2-2-5 गुरवचन नहीं। गुरमुख वाणी निर्णय होई, निर्णय वचन ही गुरमुख वाणी।
इसलिए गुरु को भी परखने की महती आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई, सदगुरु से पूछ करके तब राम का सेवन करो। और अंतिम अर्थ यही है कि राम रम रहा है सबके अंदर में। आज मैंने भा से कहा, भब्भा भवर रहा भरपूरी। भा में सदगुरु ने बताया कि हर आदमी भयभीत है, और जो भयभीत है वो कायर है, नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जीवन में निर्भय बनो। निर्भय आदमी सदाचारी बन सकता है, निर्भय आदमी नैतिकता में चल सकता है। जो हर समय डरता रहता हो, क्या नैतिकता में चल सकता है? भय के कारण ही तुम्हारी स्थिति दूर हो गई है, और भयभीत होकर के आदमी जीवन गुजारता और मर जाता है। फिर माँ के माध्यम से सदगुरु ने कहा कि माया मोह सर्वत्र परिपूर्ण है, लेकिन विचार करके तुम माया का पर्दा फाड़ दो। विचार द्वारा ही माया शांत होगी, और कोई दूसरा नहीं रास्ता है। जितना तुम